अगर आपके भी घर की कोई महिला या आपकी बेटी ट्रेन से अगर अकेले सफ़र करती है तो ये सच्ची कहानी आपने अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की क्राइम की सच्ची कहानी बड़ी अलग है। हमने आज तक जितनी भी कहानी आपको सुनाई उनसे सभी से अलग ये कहानी है। ये कहानी आपको बीच में रुलाएंगी और गुदगुदाएंगी तो आपको कभी इमोशनल करेंगी। जी हाँ, आज की सच्ची कहानी आपने अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्राइम की एक नई कहानी में मैं आपका दोस्त सुनील तुर्कर फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज की कहानी है 2011 की। ये कहानी है बेंगलोर से। बेंगलोर में साहिल और तानिया ये कपल रहते हैं। अपने फैमिली के साथ बड़े खुशी से साहिल और तानिया रहते हैं। होता यह है कि साहिल को कुछ काम के सिलसिले से बॉम्बे जाना पड़ता है और बॉम्बे में अपना काम पूरा करने के बाद कुछ 4 या 5 दिन की छुट्टियां उसके हाथ में बची होती है। तो सोचता है कि जो बॉम्बे है एक फिल्म सिटी है और बॉम्बे के प्रति सभी को आकर्षण होता है। तो वो चाहता है कि उसकी बीवी तानिया भी इन छुट्टियों में बॉम्बे देखे। ये बात जब अपने बीवी को तानिया को साहिल बताता है कि छुट्टियाँ 2-4 दिन की बची हुई है, अगर उसकी इच्छा हो तो वो बॉम्बे आ सकती है। ये बात सुन के ही तानिया बड़ी खुश हो जाती है और पति के साथ बॉम्बे की हवा, बॉम्बे का जो माहौल है उसको देखने को मिलेगा। ये बात सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन तानिया ने कभी बॉम्बे का सफ़र नहीं किया था, इसलिए थोड़ी कशमकश थी। परिवार भी मान जाता है कि तानिया साहिल के साथ बॉम्बे जाए और 7 अक्टूबर 2011 को तानिया की फैमिली बॉम्बे के लिए ट्रेन में तानिया को बिठा देते हैं। जिस डिब्बे में तानिया बैठी थी उसके सामने वाले बर्थ पे 2 अनजान शख्स भी बैठे हुए थे। इस तरह से तानिया का सफ़र बॉम्बे के लिए शुरू हो जाता है। सफ़र ज़रा लंबा था और उस दिन ट्रेन में भीड़ बहुत कम थी। सफ़र लंबा होने की वजह से तानिया फ़ोन पे अपने फैमिली के साथ, साहिल के साथ बार बार बात करती थी और बड़ी खुश वो थी। उसके सामने जो शख्स बैठे थे उन्होंने भी तानिया के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में तानिया ने उनको कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसी तरह से सफ़र शुरू हो जाता है। अक्सर आपने देखे होंगे कि शुरुआत में ट्रेन का जो सफ़र होता है उसमें जो अपने यात्री होते हैं, शुरुआत में किसी से बातचीत करना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और इसी के तहत सफ़र शुरू था और तानिया वो दोनों शख्स, अनजान शख्स के साथ बातचीत में घुल मिल गई। और शुरुआत में उसको वो दोनों शख्स भले इंसान लग रहे थे। 5-6 घंटे के बाद ये दोनों शख्स तानिया को कुछ खाने का ऑफ़र करते हैं, लेकिन शुरुआत में तानिया मना कर देती है और इस तरह से बेंगलोर पीछे छूटता गया और कुछ ही देर में या कुछ ही घंटों के बाद बॉम्बे नज़दीक आने वाला था। होता यह है कि इस बार जो 2 अनजान शख्स थे वो तानिया को चाय ऑफ़र करते हैं और इस बार तानिया उनको मना नहीं कर पाई। शुरुआत में बड़े सज्जन इंसान उसे लग रहे थे और तानिया उनकी हाथों की चाय पी लेती है। जैसे ही तानिया उनकी हाथ की चाय पीती है वैसे ही तानिया को नींद आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं रहा था और गहरी नींद की वजह से वहीं पे वो सो जाती है। 2 या 3 घंटे के बाद जब तानिया की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो ट्रेन में नहीं, जहाँ पर उसने होना चाहिए वहाँ पे नहीं है वो। उसे पता चल जाता है कि वो कहीं गाड़ी में बैठी हुई है। हालांकि वो बेहोश थी, बेहोशी की हालत में वो प्रतिकार नहीं कर सकती थी, लेकिन वो समझ चुकी थी, जहाँ तक उसका जो दिमाग काम कर रहा था वो समझ चुकी थी कि वो अभी ट्रेन में नहीं है और उसके साथ कुछ तो भी गलत हुआ है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है उसे पता चल जाता है कि जो साथ में जो 2 ट्रेन में जो साथी बैठे थे वही साथी दोनों बगल में उसके साथ गाड़ी में बैठी हुई है। शुरुआत में तानिया उनको काफ़ी विरोध करती है, उनको पूछती कि मैं कहाँ हूँ, मुझे जाने दिया जाए, मैं ट्रेन में बैठी थी, यहाँ कैसे। इस तरह से जो तानिया है उन दोनों से आग्रह करती है, लेकिन दोनों जो साथी थे, जो उस ट्रेन में जो हमसफ़र थे, वो असली चेहरा, उनका असली रूप उस गाड़ी में दिखाते हैं। ड्राइवर भी उनसे मिला हुआ था और
तानिया को उस समय मारपीट किया जाता है, उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसका मुंह बंद किया जाता है। उस समय तानिया को जान का खतरा महसूस होता है और तानिया चुप हो जाती है। कुछ देर बाद तानिया को बॉम्बे ले जाया जाता है और बॉम्बे में एक रेड लाइट एरिया होता है। उस रेड लाइट एरिया में एक बड़े से मकान में तानिया को दोनों शख्स लेके जाते हैं। इस बीच ये होता है कि जब वो तानिया ट्रेन में जो चाय पीती, उस चाय में ही ये जो दोनों शख्स थे उसमें कुछ बेहोशी की दवा मिला देते हैं और तानिया उस समय बेहोश हो जाती है। बॉम्बे आने के 2 या 3 स्टेशन के पहले ही वो दोनों शख्स उतर जाते हैं और दोनों उस तानिया को, बेहोश तानिया को पकड़ के ऐसे पकड़ते हैं जो लोगों को लगे कि उसके कोई रिश्तेदार हो, उसकी कोई बीवी हो या कोई रिश्तेदार हो और उसे कहीं अस्पताल में लेके जा रहे, इस तरह का वो दिखावा करते हैं और तानिया को एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा के उनको सीधा बॉम्बे के लिए लेके आते हैं। मुंह पे पट्टी बंधी हुई तानिया ये सब कुछ देख रही थी कि उसको एक बड़े कोठे पे लाया जाता है और वो समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ तो भी गलत हुआ है। हाथ बंधे होने की वजह से वो प्रतिकार नहीं कर पाती। ये जो दोनों अनजान शख्स थे, ये दोनों अनजान शख्स तानिया को 45,000 में बेच देते हैं। वहाँ जो कोठे की मालकिन होती, उस कोठे के मालकिन को 45,000 रुपये में तानिया को बेच देते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं। इधर तानिया रोती बिलखती है, चिल्लाती है, रहम की भीख मांगती है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं था। इधर जो साहिल था वो बड़ा परेशान हो जाता है। जो निर्धारित समय पे ट्रेन आनी थी, ट्रेन आ चुकी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई तानिया का अता पता नहीं था। तानिया को फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आता है। फैमिली को फ़ोन करता है, वो तो बताते हैं कि अभी करीबन 2-4 घंटे से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और तानिया को हमने खुद रेलवे स्टेशन पर बिठाया और इसी ट्रेन से तानिया को बॉम्बे पहुंच जाना चाहिए। इधर साहिल बड़ा परेशान हो जाता है, करे तो क्या करे। सभी को फ़ोन करके परेशान, सभी से रिप्लाई यही मिलता है कि तानिया बॉम्बे के लिए निकल चुकी है। इस बीच साहिल मुंबई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा देता है। इधर तानिया को मारा पीटा जाता है और उसको बताया जाता है कि अभी वो कोठे पे आ चुकी है और वो बिक चुकी है और यहाँ की जो ज़िंदगी है उसको यहाँ इसी ज़िंदगी के साथ अभी रहना है। वो जो पूरा मंजर था, वो जो माहौल था, वो देखकर पहली बार बॉम्बे आई हुई जो तानिया थी वो परेशान हो जाती है, रोती बिलखती है। उधर साहिल परेशान हो जाता है कि ऐसा अचानक क्या हो गया कि जो उनकी जो बीवी थी अभी 5-6 घंटे पहले, एक दिन पहले उससे अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन अचानक बॉम्बे आने के बहाने से अचानक उसकी बीवी गायब हो जाती है। किसी को कुछ समझता नहीं, उसको नहीं पता था कि उसकी बीवी 45,000 रुपये में बॉम्बे के कोठे पे रेड लाइट एरिया में बिक चुकी है। को मनाने का कोशिश की जाती है उस कोठे पे, लेकिन तानिया जो थी उनकी बातों में नहीं आने वाली थी। काफ़ी दिन तक वो रोती है, बिलखती है, कई दिन तक उसको भूखा रखा जाता है। करीबन 14 या 15 दिन इसी तरह से निकल जाते हैं। 16वें दिन की बात है। 16वें दिन एक ग्राहक आता है और तानिया जिस कमरे में बंद थी उस कमरे में वो ग्राहक आता है। वो ग्राहक अंदर से कमरा बंद कर देता है। उस ग्राहक को देखकर तानिया रो पड़ती है। इस तरह से रोती है कि उसका आवाज़ बाहर न जाए। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है और उस जो ग्राहक था उसको विनती करती है कि वो यहाँ किस तरह से आई है और उसे छोड़ दिया जाए। इस तरह की वो काफ़ी मिन्नतें उस ग्राहक के साथ करती है। हालांकि वो ग्राहक बड़ा सज्जन था। हालांकि इस कोठे पे आने वाले लोग तो कहीं सज्जन नहीं होते, लेकिन क्या कहे, उस ग्राहक को इस तानिया की दया आ जाती है। पूरी कहानी तानिया से वो ग्राहक सुन लेता है और तानिया उसको अपने पति को कॉल करने के लिए कहती है और उसी के नंबर से साहिल को फ़ोन किया जाता है। कम से कम 15 या 16 दिन के बाद साहिल अपनी बीवी की आवाज़ फ़ोन पे सुनता है। दोनों तरफ से रोना शुरू हो जाता है और साहिल बड़ा खुश हो जाता है कि उसकी बीवी जिंदा है। उसके बाद तानिया पूरी हकीकत अपने पति को बताती है कि उसके साथ ट्रेन में क्या हुआ अभी और कहाँ, वो अभी कहाँ है। ये पूरी बात जो
तानिया थी अपने साहिल को बताती है, अपने पति को बताती है। साहिल उसको पूरा पता पूछता है, लेकिन तानिया को वो कहाँ पे है, क्योंकि अनजान थी, उसको कुछ पता नहीं था। तानिया के पास में जो ग्राहक था वो पूरा पता उसके साहिल को पूरा बता देता है, और इस तरह से साहिल की बात हो जाती है तानिया से। अब इसके बाद साहिल प्लान करता है। हालांकि ये जो एरिया होता है, ये जो उनका इलाका होता है, या जो कोठे वाले जो लोग होते हैं, बड़े डेंजर होते हैं, और ये बात साहिल को पता थी। अब उसने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। साहिल उस कोठे पर ग्राहक बन के जाता है। देखिए, पहली बार ऐसा होता है कि अपनी बीवी को छुड़ाने के लिए एक कोठे पर अपना पति एक ग्राहक बन के जाता है, और मुंह मांगी कीमत देने की उस कोठे के मालकिन जो थी उससे बात करता है। लेकिन उसको जो लड़की पसंद है वही लड़की उसे होना, ये वहाँ पे वो शर्त रखता है। ये बात सुनकर जो कोठे की मालकिन थी वहाँ पे एक से एक जो लड़कियाँ थी उसके सामने खड़ी करती थी, लेकिन कोई भी लड़की साहिल को पसंद नहीं आती। उसे जो खोज थी, उसकी जो नज़र थी अपनी बीवी पे थी। हालांकि कई लड़कियां उसके सामने आती है, लेकिन वो सबको रिजेक्ट कर देता है। आखिर में उसकी बीवी को लाया जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई किसी को शक ना आए करके वो चुप रहते हैं। और इस तरह से साहिल अपनी बीवी को लेके एक कमरे में जाता है। शुरुआत में दोनों रोते हैं, बिलखते हैं, और बड़ी उनको खुशी भी होती है। करीबन 16 या 17 दिन के बाद एक दूसरे से वो मिलते हैं। उसके बाद साहिल मुंबई पुलिस को फ़ोन करता है और पूरी हकीकत मुंबई पुलिस को बताता है। इस घटना का संज्ञान मुंबई पुलिस तुरंत लेती है, और उस रेड लाइट एरिया में तुरंत मुंबई पुलिस छापा डाल देती है। हर कोने से, हर कमरे से जितनी भी नाबालिग लड़कियां थी उनको हिरासत में लिया जाता है। तानिया जैसे कई लड़कियां वहाँ पे महीनों से बंद थी, सालों से बंद थी, उनको आज़ाद किया जाता है। तानिया और उसका पति साहिल ये बाइज्जत वहाँ से बाहर निकलते हैं। उस कोठे की जो मालकिन थी सुनीता पुजारी, और जो सेक्रेटरी थी रमीदा शेख, इनको पुलिस हिरासत में लेती है, और 2 अन्य लोगों को हिरासत में वहाँ पे लिया जाता है। इसी के साथ जो तानिया को जो 2 शख्स इस कोठे तक लाए थे उनकी भी जांच होती है, और उनको भी पकड़ा जाता है। ये जो मंजर था तानिया के लिए और साहिल के लिए बड़ा डरावना था, और इसके बाद तानिया और साहिल ये दोनों बेंगलोर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको बताने का मकसद आपको डराना या आपको भयभीत करना नहीं था, लेकिन आज जो क्राइम हो रहे हैं इसके बारे में आपको सचेत करना, यह हमारा मकसद था। हमारे सच्ची कहानियों का जो सिलसिला है, क्राइम के कहानियों का जो सिलसिला है, अगर आपको पसंद आए तो ये कहानी आप ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से एक नई और सच्ची कहानी के साथ कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।